ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच। पहले इस हेडलाइन को समझते हैं, ये हेडलाइन होता क्या है, ठीक है। पार्ट मतलब क्या होता है, हिस्सा, ऑफ का स्पीच, यानी स्पीच के कितने पार्ट हैं हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन होता है पूरे पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं टोटल? 8 होते हैं। जो हम स्पीच मतलब बोलते हैं उनमें हम 8 काइंड होते हैं जो हम बोलते हैं, बोलने में इस्तेमाल करते हैं, उनको 8 भागों में बांटा गया है। तो उसका डेफिनेशन हो जाएगा हिंदी में अगर बोले तो अंग्रेजी शब्द के सारे अक्षर को, अंग्रेजी शब्द के सारे अक्षर को उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में, उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। हो गया डेफिनेशन, याद हो गया? डेफिनेशन याद हो गया इसका? क्या? अंग्रेजी शब्द के सारे अक्षर को उनके कार्य के अनुसार, उनके काम के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में। उनके नाम्स नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। याद हो गया सबको? सभी को याद हो गया? नाउन बोलो, जिसको याद नहीं हुआ है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। याद हो गया? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। याद हो गया? याद हो गया? लिखते हैं हम उनके नेम्स। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, लिखना नहीं है अभी किसी को, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, कितने हैं? 8। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। क्लियर? याद हो गया 8? ये 8 मिला के हम टोटल, ये 8 पार्ट मिला के हम टोटल स्पीच करते हैं, बोलते हैं। अंग्रेजी में जितने भी शब्द बनते हैं या हम बोलते हैं, इन्हीं 8 का एक भाग होगा, इन्हीं 8 का एक भाग होगा। डोंट ओपन योर कॉपी। अगर कॉपी खुली ना तो हम दोनों आंखें खोल लेंगे तुम्हारे, समझ आया? दोनों आंखें, एक नहीं रखेंगे, दोनों आंखें खोलेंगे, खोल के यहाँ फिर रख देंगे, फिर कॉपी खोलते रहोगे तुम, ठीक है? कॉपी नहीं खोलेगा कोई। याद हो गया ये? अब ध्यान दो इनके डेफिनेशन। नाउन के डेफिनेशन। नाउन क्या होता है? नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। कोई भी दुनिया में नाम है वो नाउन कहलाता है। अंग्रेजी ग्रामर में उसको कोई भी नाम है तो उनको क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आती है प्रोनाउन। नाउन के जगह पे जो भी आता है, नाउन के जगह पे जो शब्द इस्तेमाल होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। हो गया क्लियर? प्रोनाउन किसको कहते हैं? नाउन के जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल होता है उनको प्रोनाउन कहते हैं। एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताए, विशेषता मतलब क्वालिटी, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता, क्वालिटी को बताए, उसे क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। पता चला ये एडजेक्टिव कैसे कहलाएंगे? जैसे सी इज, इसका एग्जांपल, सी इज अ इंटेलिजेंट गर्ल। तो हम किन की बात कर रहे हैं? वो लड़की की बात कर रहे हैं कि वो लड़की इंटेलिजेंट है। तो वो लड़की क्या है? प्रोनाउन, वो शी प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन, वो लड़की के बारे में बात हो रही है तो वो उसके गुण की बात हो रही है, उस लड़की के गुण की बात हो रही है, ठीक है? तो वही एडजेक्टिव होंगे। समझ आ गया एडजेक्टिव क्या होगा? आगे बढ़े, याद अच्छे से करना है, अभी लिखवाऊंगा मैं सारा। वर्ब, एक्शन, काम को ही वर्ब कहते हैं। कोई सेंटेंस में जब कोई काम होती है वो क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा, ठीक है? तो वर्ब, काम को ही वर्ब कहते हैं। वर्ब के बहुत सारे प्रकार होते हैं, है ना? मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। मेन वर्ब किसको कहते हैं? जो एक्शन करता है, जैसे खाना, पीना, उठना, जागना, सोना, ये क्या है? मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब बहुत सारे होते हैं। इज, एम, आर, जो क्या करता है? मेन वर्ब को हेल्प करता है, उसको डिस्क्राइब करता है। मेन वर्ब को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। क्लियर? मेन वर्ब को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, कुड, बहुत सारे हैं मेन वर्ब, ठीक है? सॉरी, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? वर्ब हो गया। आगे चले, एडवर्ब, ठीक है? एडवर्ब वो है जो वर्ब की विशेषता को बताए। जैसे यहाँ पे एडजेक्टिव क्या करता है?
एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, उसके यानी क्वालिटी को बताता है। और एडवर्ब वर्ब की विशेषता को बताता है। क्या करता है? वर्ब की विशेषता, जैसे कोई काम कैसे हो रही। देखो कहते हैं सी इज वेरी स्लो, सी इज वेरी स्लो, सी इज राइटिंग वेरी स्लो, यानी वो बहुत स्लो लिख रही है। ठीक है, तो उसकी यानी एक्शन को मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्शन को मतलब डिस्क्राइब कर रहे हैं। जो उसकी लिखावट है बहुत ब्यूटीफुल है ना, उसकी लिखावट बहुत बैड है ना, उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है। तो मतलब राइटिंग के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। जब किसी वर्ब के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है तो हम उसे एडवर्ब कहते हैं। समझ आया? कोई काम एक्शन के बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं, जैसे वो कल आई थी, तो हम काम को, आने का मतलब वो कल आई थी, काम को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, ये कल भी क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। समझ आ गया? कोई दिक्कत? काम को जब यानी डिस्क्राइब करे, काम के विशेषता को बताए, तो हम उसको एडवर्ब कहते हैं। समझ आ गया? प्रीपोजिशन, प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब निर्धारित करना। ठीक है, पहले यानी नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन को निर्धारित करता है, फिक्स करता है नाउन और प्रोनाउन। जैसे कोई नाउन कहाँ है? द बुक ऑन द टेबल, इसका मतलब क्या होगा? बुक टेबल पर है, यानी क्या रिलेशन, नाउन का रिलेशन बता रहा है। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले वो वर्ड इस्तेमाल होकर उस नाउन और प्रोनाउन के बीच का रिलेशन को बताता है, उसको ही प्रीपोजिशन कहते हैं। किसी नाउन और प्रोनाउन के स्थिति को बताता है, उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। समझ आ गया? आगे चले या एग्जाम्पल दे कोई? समझ आ गया? ये समझ आ गया? नेक्स्ट, कंजंक्शन। कंजंक्शन वो चिड़िया है जो आपस में मिलाता है ना, वो चिड़िया है कंजंक्शन जो आपस में मिलाता है, वर्ड या सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। वर्ड और सेंटेंस को क्या करता है? आपस में जोड़ता है, उसको क्या कहते हैं? कंजंक्शन। ठीक है, जैसे एंड, और, ये होता है ना, रामू एंड राधा, इस तरह के आते हैं ना, तो एंड वही एडजेक्टिव है जो दो वर्ड और सेंटेंस को आपस में जोड़ता है, उसको क्या कहते हैं? कंजंक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन वो वर्ड होता है जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग लाता है, खुशी के या गम के। ओह, दिल से जो चीजें निकलती है, जो वर्ड दिल से निकलता है, बाय हार्ट ऑटोमेटिकली निकल जाता है। ओह कहते नहीं मतलब खुशी में हो कहते नहीं, ये इस तरह के वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाता है, जो एक्स्ट्रा फीलिंग दिखाता है, जो वर्ड एक्स्ट्रा फीलिंग दिखाता है, वो उसको क्या कहते हैं? जैसे छी बोलते हैं, छी बोलते नहीं, तो ये एक्स्ट्रा वर्ड अपने से निकल के आता है। समझ आ गया? कोई दिक्कत? कॉपी खोलो, आप जितने भी चीजें लिखी हैं, जितने भी चीजें बोला है, सारा लिख के दिखाओ फटाफट, फास्ट, और ऑनलाइन वाले भी।